4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी साउथ के टेलीविज़न के लिए इंटरव्यू दे रहे थे और हैरत की बात यह है कि साउथ के उस टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय मैंने उनकी वेशभूषा को देखा, साउथ इंडियन ही लग रहे थे, कपड़े भी वही पहन लिए। और ख़ास करके इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साउथ में उन्होंने जाकर मुंह खोला इलेक्टोरल बॉन्ड पर। क्या ऐसा तो नहीं कि हिंदी पट्टी जो कमज़ोर होती महसूस दे रही है? सर्वे के अनुसार, कौन सा सर्वे? एक पत्रकार को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इंटरनेट सर्वे कराया मोदी जी ने, उसमें हालात खस्ता नज़र आ रही है। कोई मुझसे पूछेगा मैं उस पत्रकार का नाम भी बता दूंगा, टीवी पर है, सोशल मीडिया पर है। तो क्या कमज़ोर हालात देखते हुए साउथ का रुख करना पड़ गया है? साउथ के टेलीविज़न चैनल्स में, मैगज़ीन में, अखबारों में बताना पड़ गया कि साहब सुनिए, हिंदी पट्टी के लोगों को तो जताने की ज़रूरत मैंने महसूस ही नहीं की कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या घोटाला है या नहीं। आप चूँकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि मोदी जी इसलिए बताने लगे हैं? हैरत की बात यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले और बताया उन्होंने कि साहब एक बात ये बताइए, ये पीएम जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, क्या बोलते हैं उसको, MPLA या PMLA बोलते हैं गालिबन, ऐसे ही प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ ऐसे एक्ट PMLA। और ये ED मैंने तो बनाया नहीं है, पहले से बना हुआ है, काम कर रहा है बस। आप हैरत करेंगे कि मेरी सरकार से पहले सिर्फ और सिर्फ 35 लाख या 35 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी, अब हज़ारों करोड़ की रिकवरी हो रही है, वॉशिंग मशीन में पैसे निकल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त बात कही, वाकई ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों पर कह रहे हैं आप कि हमने रिकवरी कराई या उन्होंने अपना आप की, वो समझ में ये नहीं आता कि वो भ्रष्टाचारी अगर आपके शाना बशाना यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं तो वो तो हो जाते हैं दूध के धुले। बाकी सब लोगों का आपने तेल निकाल दिया। कांग्रेस तक को अगर वो सुप्रीम कोर्ट ना कह दी तो कांग्रेस तक पे जो है आपने बंधन लगा रखे हैं साहब। तो बताई एक तरफा बात ज़रूर। हैरत की बात यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल नहीं रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोले तो साउथ में बोले। तो ये महसूस हो गया कि साउथ के लोग दरअसल अपने मुद्दों को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उस मुद्दों को वहाँ पर जाकर एड्रेस किया। वरना यहाँ पर क्या होता है, जय श्री राम, ये चलता है इनकी जितनी रैलियाँ होती हैं। हम तो जो रैलियाँ जो भी कवर कर रहे हैं, योगी जी हों, मोदी जी हों, जय श्री राम, मंदिर बना दिया, प्रणाम कह देना मेरा, मैंने ये कर दिया। अरे प्रणाम तो कह देंगे मोदी जी, लेकिन काम तो बताओ क्या किया। नई नई बात सुनाते हैं, नई बात। तो दोस्तों बड़ी खबर ये है, तो मुझे फिर तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा लगा कि आपको बता देना चाहिए कि तमिलनाडु के एक्चुअली आसार क्या हैं। देखिए एक सर्वे हुआ है वहाँ पर, उसे दैनिक भास्कर ने छापा, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा भी देता हूँ। उसको छापा दैनिक भास्कर ने और बताया ये दोस्तों, दिखा भी देता हूँ आपको खोल करके। तमिलनाडु में मोदी पर स्टालिन भारी, DMK कांग्रेस को 39 में से 32 से 37 सीटें मिलेंगी। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 3% मिला था, 10-12 बताया जा रहा है, लेकिन सीट नहीं मिल पा रही है, 1 या 2 सीट। वहाँ कांग्रेस का और DMK का जो गठबंधन है उसके बारे में द हिंदू के एक रिपोर्टर हैं, दैनिक भास्कर के अंदर ही उन्होंने लिखा है। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, बार बार पढ़ के सुनाना थोड़ा ठीक नहीं लगता, कि साहब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं रखा, पहले भी नहीं रखा था। वहाँ का आम आदमी थोड़ा नाराज़ है। वहाँ का फंड का वितरण जो है उसके बारे में भी कहा जाता कि देता नहीं है केंद्र। और दूसरी बात आपको मालूम है कि वहाँ का जो व्यक्ति है वो हिंदी पट्टी से थोड़ा डिफर सोचता है। यही वजह है कि शायद मोदी जी वहाँ गए, वहाँ के चैनल पर बात की, और बात भी कौन सी की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर। हिंदी पट्टी वाले हालांकि समझने को तैयार खुद ही नहीं है, तो मोदी जी ने कहा नहीं यार, इनको तो खाली यही काफ़ी है ना, इनको तो बस जय श्री राम का नारा लगा दो ही काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो व्यक्तित्व है, वहाँ के जो लोग हैं, आप देखेंगे वेशभूषा से भी हिंदुइज्म के अंदर बेइंतहा यकीन करने वाले लोग हैं। लेकिन वो अपने दिमाग में तो रखते हैं कारोबार, दिल में रखते हैं आस्था। यहाँ पर धर्म लेके नहीं चलते। मंदिर को और मस्जिद में धर्म है, विधानसभा में, लोकसभा के अंदर उनका राजनीति है। तो यहाँ पे उल्टा असर है। यहाँ तो खाने में भी राजनीति, नहाने में भी राजनीति,
है ना, धर्म वाली राजनीति, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर जो AIADMK जयललिता वाली थी, उससे इनका जो है कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है। इनके जो नए वो BS जो अध्यक्ष आए अन्नामलाई, नए लड़के हैं, ज़रा उनका तरफ जोश है। अभी उन्होंने वहाँ पर एक पंगा भी कर दिया था, जो जयललिता के नेताओं के फ़ोटो लगा दिए थे, उससे नाराज़ हुए थे वो। तो वो उनके साथ अगर मिलकर लड़ जाते अकॉर्डिंग टू दिस अखबार, तो शायद कुछ बात बन जाती, लेकिन वह बात बन नहीं पा रही है। तो वहाँ साउथ में हालांकि कपड़े भी बदल लिए हैं मोदी जी ने, और वहाँ जाके इंटरव्यू भी देने शुरू कर दिए हैं। और ख़ास ध्यान है साउथ में। केरल में तो अभी पिछले दिनों 1.5-2 साल पहले याद मुझे आता है, आनन फानन में एक दौरा किया। मद्रास में बोले, अरे वो ट्रेन तैयार है कि नहीं, ये अभी तो तैयार नहीं, अरे लाओ ले, वो कौन सी लाओ, उनको मद्रास में चलेगी, वही ले आओ। वही चली गई, 16 डब्बे की जगह 8 डब्बे का उद्घाटन कर दिया केरल में। और वो जो वहाँ के पिनराई साहब हैं, वो सिल्वर लाइन करके लेकर आना चाह रहे थे। वो पहले से पाइपलाइन में थी। पढ़े लिखे लोग हैं ना, समझते हैं कि कौन आदमी धर्म की राजनीति कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये बात दीगर है कि वहाँ से थोड़ा आसाम की पट्टी पे अगर जाओगे तो वहाँ पर बिस्वा साहब ने हालात ये पैदा कर दिए हैं कि मदरसों को तोड़ करके कुछ लोगों को जानवर ही बना दिया। एक जानवर तो आपको याद होगा, वो मरे हुए आदमी पे कूद रहा था, वो कैमरामैन था एक, ये आपको मालूम है तमाम चीज़ें। तो बहरहाल दोस्तों बात ये है, लेकिन फिर भी वो जो बाकी पट्टी है, बंगाल है, उधर तमिलनाडु है, कर्नाटक का तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि कर्नाटक के अंदर सर्वे आ रहा है कि 17 सीटें कट रही हैं। 330 में से 17 यहाँ कटा दो, 10-12 महाराष्ट्र में, 10-12 बिहार में, लो ख़त्म कहानी। 400 सीट का हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चल गया। अगर वीवीपैट वाला मामला आ गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर वीवीपैट के अंदर देखिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था वीवीपैट की मशीनों में, 24 लाख मशीनें बनाई गई थी। 5%, सिर्फ 5% मशीनों का इस्तेमाल होता है वीवीपैट का गिनती के एतबार से। सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कहाँ पर? चुनाव आयोग पर, और कहा कि आप जवाब दीजिए, सबका क्यों करने में दिक्कत क्या है। तो अगर वहाँ से उम्मीद है, अगर वीवीपैट का मामला आ गया तो जितनी भी शंकाएँ हैं सही या गलत वो पता चल जाएगी कि कौन कितना पानी में है। चूँकि 63% वोट तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आता बटा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो तमिलनाडु की स्थिति ख़राब, कर्नाटक की स्थिति ख़राब, पूर्वोत्तर के राज्यों में हालात ख़राब, और सपना है कि साहब किसी तरह से 400 आ जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, 150 सीटों अगर साउथ की हटा दोगे तो बचा कितनी? 400। क्या 400 में कोई भी गठबंधन का आदमी नहीं है तुम्हारे? 400 आप ही जीतेंगे, 372 आप ही जीतेंगे। तो ऐसा संभव नहीं है, हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। तो दोस्तों ये तमिलनाडु की पूरी कहानी, और कहानी ये है कि वहाँ पर कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी जी बोले। मुझे लगा हिंदी पट्टी वालों को ज़रूरत नहीं है तो साउथ में बोल दें, या हिंदी पट्टी कमज़ोर होते हुए साउथ में कुछ मजबूत करना चाहते हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।